शांति 6/10/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे जरा भी गफलत की तो माया ऐसा हप कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे। इसीलिए अपनी संभाल करो, खबरदार रहो। प्रश्न है, इस ईश्वरीय क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है? उत्तर है, इस क्लास में वही बैठ सकता है जिसने बाप को यथार्थ पहचाना। यहाँ बैठने वालों की भी अव्यभिचारी याद चाहिए, मतलब एक की याद चाहिए। अगर यहाँ बैठे हैं औरों को याद करते रहते हैं, वो वायुमंडल खराब कर देते हैं, तो ये भी डिससर्विस हो जाती है। यहाँ के कायदे बड़े कड़े होने के कारण तुम्हारी वृद्धि नहीं होती। प्रश्न है कि इस एक बात से बच्चों की अवस्था का पता पड़ता है। कैसे पता चलेगा इस आत्मा की अवस्था अच्छी है? इस रोगी भोगी दुनिया में कभी कोई पेपर आता है तो रोने लगते हैं, तो अवस्था का पता पड़ता है तुम्हें रोने की मना है। बाबा कहते गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। यह किसने कहा? प्राणी अथवा आत्मा कहते हैं ना, इसके प्राण निकल गए तो आत्मा निकल गई ना, तो प्राण मतलब आत्मा, न कि शरीर। बाप आत्माओं से पूछते हैं कि पाप आत्मा हो व पुण्य आत्मा हो। सभी अपने को पतित तो मानते हैं, तो बाप कहते अपने आप को पूछो, मतलब अपनी आत्मा से पूछो कि कौन से पाप किए हैं, कब किए हैं। तो बाबा कहते सभी तो पाप आत्मा है ना, तो अपना मन रूपी दर्पण में अपने आप को चेक करना है। देखो, यहाँ तुम बच्चों को अभी एक की मत मिली है, एक बाप की मत मिली है ना, तो वर्षा भी हमको एक बाप से ही मिलता है। ऐसे तो किसी को भी बाबा कह देते, गांधी जी को भी बापू कहते थे, लेकिन वो पूरे विश्व का थोड़ी बापू था, सबका बाप तो नहीं था ना वो। यह बेहद का बाप सबका बाप है। बाप आकर हमको जंजीरों से छुड़ाते हैं। कौन सी जंजीरें? भक्ति की जंजीरें। तुम एक सत्य बाप को मानते हो और सत्संग में जाओ तो कोई मना नहीं करेंगे, या तो बिल्कुल मना की जाती है। जब तक बाप को नहीं जाना, 7 दिन का कोर्स नहीं किया, तब तक क्लास में नहीं बैठ सकते, क्योंकि जब तक याद नहीं तब तक लायक नहीं। हम बाबा की याद नहीं करेंगे तब तक लायक नहीं बन सकते। बाप तुम्हें बुद्धि योग लगाना सिखाते हैं, अंत में तुम्हारी याद ठहर जाएगी। तब अंत के लिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपिया से पूछो। ये संस्था इसीलिए वृद्धि को नहीं पाती क्योंकि यहाँ के कायदे बड़े कड़क हैं। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक क्लास में नहीं बैठ सकते। इसलिए 7 डेज का कोर्स करके बाप का परिचय देके फिर इस मुरली क्लास में बिठाया जाता है। देखो, बाबा हमको सचखंड का मालिक बनाते हैं ना, तो सच बाप से सचखंड का मालिक बनना है तो सच्चा रहना चाहिए। यहाँ तो देखो झूठ खंड है, इसीलिए कहते ना, झूठी माया झूठी काया, झूठा ये संसार है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि 5 विकारों का दान दे देंगे तो ग्रहण उतर जाएगा। बाबा कहते तुमको श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाना है ना, तो सत्युग में कोई रोता नहीं है, तुमको भी यहाँ रोना मना है। रोएंगे तो समझिएगा इनकी अवस्था खराब है। बाबा 21 जन्मों के लिए बादशाही देते हैं, फिर रोने की क्या दरकार। परंतु ये भूल जाते हो, ये रोगी दुनिया है, भोगी दुनिया है। सतयुग निरोगी योगी दुनिया है। यहाँ तो बाप को याद करना है। जितना बाप को याद करेंगे उतना वायुमंडल भी अच्छा हो जाएगा। बेहद का बाप कहते हैं, जो मेरी श्रीमत पर चलते हैं वही मेरे सपूत बच्चे हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस निकालते हैं, ऐसे यहाँ भी बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। देह सहित देह के सब संबंध भूल बाप को याद करो। इस शरीर से बुद्धि योग तुड़वाते हैं, आत्मा और परमात्मा की सगाई करवाते हैं। बाबा बच्चे अगर गफलत करते हैं तो बाबा कहते हैं माया हप कर लेगी। कहते ना, गज को ग्राह ने कहा, गज को ग्राह ने पकड़ा, मतलब गज मतलब हाथी, ग्राह मतलब मगरमच्छ।
तो मगरमच्छ ने भी हाथी जैसे, मतलब जो महावीर बच्चे हैं उनको पकड़ लिया। तो ये बात यहाँ की है ना, ये बाबा एक एग्जाम्पल देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि गज अर्थात हाथी को पानी में मगरमच्छ ने पकड़ लिया, नहीं, ये यहाँ की बात है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी बहुतों को समझाते भी है, सेंटर्स भी संभालते थे। अगर उन्होंने जरा भी गफलत की तो माया हप कर लेती है, बाबा से दूर हो जाते हैं। तो बाप का संग से ही भला हो जाएगा, तो बाबा का संग करना चाहिए। यहाँ तो देखो माया से बॉक्सिंग है ना, तो अपनी संभाल करनी पड़े। बाबा कहते अगर बाप का बनकर फिर भी विकर्म किया तो 100 गुना दंड मिलेगा। तो बाबा बहुत खबरदार करते हैं। देखो अब तो बाप दादा सम्मुख बैठ पढ़ा रहे हैं। अब ये थोड़ी कहेंगे कि भगवान नहीं, शिव बाबा का बच्चा एक ब्रह्मा है, फिर ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। देखो, चंद्रमा समान 16 कला संपन्न बनने के लिए 5 विकारों का दान देना है तो ग्रहचारी उतर जाएगी। और बाप का बनकर कोई पाप कर्म नहीं करना, शरीर से भी ममत्व निकाल देना, मोहजीत बन जाना है। वरदान, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति दृष्टि द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। आप बच्चे विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी प्रवृत्ति, आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र हो रही है। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। तो ऐसी जिम्मेदारी का ताज पहनने वाले आप बच्चे ही भविष्य के ताजधारी बनते हो। स्लोगन, न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। ओम शांति, ओम शांति।